जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा था। वो रसूल जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी की गोद में हुसैन देखा। उन लोगों ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया? वो वाकया करबला में कहां थे? क्योंकि मुस्लिम उम्मा दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो थे जो यजीद की हुकूमत और यजीद की मुमलकत को इस्लामी हुकूमत समझ रहे थे, और ये लोग कौन से थे? नबी के दौर के लोग थे। मेरा अहले सुन्नत भाई बहुत आसानी से बात तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे तो इन्हें अंसारे हुसैन में होना चाहिए था। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब गलत हो गए थे। तीन हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उम्मत। एक वो थे जो खुल के यजीद का साथ दे रहे थे, एक वो थे जो खुल के हुसैन का साथ दे रहे थे। दरमियान में एक ऐसा ग्रोह था, एक ऐसी कसीर तादाद थी जो वक्ती तौर पे फैसला नहीं कर पाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत सौ ने बाद में किसी ना किसी तरीके से नुसरत इमाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिन्होंने बाद में कोशिश की वो नाम भी तारीखों में लिखे हुए। अब यहां पर आके कहा जाता है कि सिर्फ यजीद जो था वो कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक था। नहीं, हम शियों के लिए कोई मामूली कत्ल नहीं है, हमारे इमाम का कत्ल है। हम इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें बताया जाए कि यजीद क्या अपनी मर्जी से तख्ते खिलाफत में बैठ गया था? आखिर उसे बैयत हुई तो वो खलीफा बना, तो वो बैयत क्यों हुई, किन्होंने की, किसने करवाई, वो सारे मुहर्रिकात क्या थे? नहीं जी, वो यजीद को उसका बाप जो है उसने नामजद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यजीद शरीक नहीं, वो भी शरीक है जिसने यजीद की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। अब अगर यजीद कत्ले हुसैन में अकेला शरीक नहीं है, इसकी हुकूमत साजी करने के लिए, इसको हाकिम बनाने के लिए जो भी शरीक था, वो चाहे इसका बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आके फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाप मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही ताज्जुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अक्लों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के दौर में बाकायदा तौर पर उसे नामजद कर दिया गया था। 18 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 42 साल मुसलसल अबू सुफियान का बेटा शाम के मुसलमानों का हाकिम बना रहा। क्या 42 साल में मुसलमानों के पास कोई हाफिज कुरान, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा सहाबी, कोई बरगजीदा, कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाला नहीं था? कि 42 साल जिगर चबाने वाली का बेटा, दस्तरखान में वाजे शराब रख के पीने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला, वो मुसलमानों का हाकिम बन के हुकूमत करता रहा और किसी ने भी ना पूछा? नहीं, ये सब जी बनी उमैया की नस्ल और है। और फिर याके बहुत बड़ा तारीख का धोखा दिया जिसमें अक्सरियत हमारे शियों की भी आ गई कि बनी उमैया जो थे ये बनी हाशिम के रिश्तेदार ही थे, पीछे से इनका शजरा एक था। गलत। खुदा ने कुरान में पहले कह दिया है शजरा तैयबा और है, शजरा खबीसा और है। अगर शजरा एक होता, मौजू ठीक है जी, अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में 2 शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, 2 शजरे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं। अब्दे मनाफ के 2 बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था।
जब ये रसूल के दादा हैं, जनाब हाशम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा हैं। ये शाम में रहते थे, क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस, तजारत, सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के हाँ एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था,